हेलो दोस्तों, आज आप लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट मेथड का ट्रिक जो कि आपके बोर्ड पे लिखा गया है। तो आज अपने लोग इस वीडियो के माध्यम से कंपोनेंट मेथड का क्या ट्रिक होता है वो आज देखेंगे। अच्छा, अपने लोग ट्रिक क्यों अपनाते हैं? ट्रिक अपनाने से अपने सब लोग को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, कभी आप लोग किसी शहर या किसी गांव ट्रेवल करते हैं तो आप लोग सोचते हो रहते हैं रास्ते में कि किसी शॉर्ट रास्ते से जाएं, कोई शॉर्ट रास्ता अपनाओ जिससे कि उस गांव या उस शहर हम तुरंत पहुंच जाओ, कम समय में पहुंच जाओ। तो ये जो ट्रिक होता है, ये जो शॉर्ट रास्ता होता है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कम समय में ट्रेवल करवा देता है। तो इसी प्रकार से अगर अपने सब लोग फिजिक्स के कुछ टॉपिक का अगर ट्रिक जान ले, उससे क्या होगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ही हमको फ़ायदा होगा। कम समय में हम उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए आज अपने लोग कंपोनेंट मेथड का क्या ट्रिक होता है वो देखेंगे। ट्रिक को आप सभी लोग पहले समझिएगा, क्योंकि समझने में अगर थोड़ा बहुत समय लगे तो आप लोग समय दीजिएगा, वीडियो छोड़ करके नहीं जाइएगा, कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, तब आप सभी लोगों को कंप्लीटली इस ट्रिक को आप समझ पाइएगा। तो आइए देखते हैं बिना समय खर्च किए। यहाँ पे देखिए एक फिगर कंसीडर किया गया जिसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीचों बीच एक ए वेक्टर कंसीडर किया गया है। ठीक, और ये ए वेक्टर क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है बस। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये ए वेक्टर किस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो मेरा फर्स्ट ट्रिक ये होगा। अच्छा, फर्स्ट ट्रिक बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो देखिए वेक्टर ए इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीचों बीच गया है, तो इसका इफेक्ट कुछ एक्स एक्सिस पे भी है और कुछ वाई एक्सिस पे है। और जितना इफेक्ट एक्स एक्सिस पे होगा उसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और जितना इफेक्ट वाई एक्सिस पे होगा उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस कंपोनेंट। ठीक, जिसको हम वाई कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो जिस एक्सिस के साथ यहाँ पर ये ट्रिक आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जिस एक्सिस के साथ वो वेक्टर जितना एंगल बनाए, उस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा का फॉर्म में जाएगा। किसके थीटा का फॉर्म में जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा क्या, ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए ए एक्स मीन्स वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ये देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर के केस में आई कैप। और यहाँ पे देखिए हमें अब y कंपोनेंट निकालना है, तो y कंपोनेंट निकालने के लिए यहाँ पे देखिए वेक्टर a y एक्सिस के साथ तो कुछ भी एंगल नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है अभी प्रेजेंट में देखिए, लेकिन इसका निकालना चाहे एंगल तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें निकालना नहीं है। यहाँ पे देखिए y कंपोनेंट निकालने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक ट्रिक और अप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए कि सोचिए, y कंपोनेंट निकालने के लिए हमें करेंगे कि y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा का फॉर्म में चला जाएगा। किसके किसके फॉर्म में चला जाएगा, साइन। जैसे कि यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्म में गया, इस तरफ साइन थीटा का फॉर्म में चला जाएगा। ये साइन थीटा इस एक्सिस के अलोंग क्यों गया, क्योंकि इस एक्सिस के साथ ये ए वेक्टर ये थीटा एंगल नहीं बना रहा है, इसीलिए साइन थीटा चला जाएगा। तो लिख दीजिए ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो क्या हो जाएगा, जे कैप, यूनिट वेक्टर के केस में जे कैप। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेसिक लेवल समझ में आया होगा कि एक्स कंपोनेंट हम कैसे निकालें और वाई कंपोनेंट कैसे निकालें। अच्छा, अब से आपसे पूछ दे कि इस दोनों वेक्टर का पूरे फॉर्म लिखिए, पूरे फॉर्म कंप्लीटली, तो कैसे आप लिख पाइएगा, दो एक्सिस के अलावा लिख रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट प्लस वेक्टर ए का ही वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कितना निकला है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप।
तो ये जो हम अभी लिखे हैं ये वेक्टर के पूरे फॉर्म लिखे हैं दो एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे फिगर पे। दूसरा फिगर पे थोड़ा सा आप अच्छे तरीक़ा से फोकस कीजिएगा, तभी आपको यहाँ से ट्रिक जो निकलेगा वो समझ में आपको अच्छा सा आ जाएगा। ठीक, आइए फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर किया गया है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीचों बीच दो वेक्टर लिए हैं। यहाँ पे हम दो वेक्टर लिए हैं, ध्यान दीजिए, और यहाँ पे हम एक ही वेक्टर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर ए भाई क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं थीटा 1 है, ध्यान दीजिए थीटा 1 है। और वेक्टर बी क्या कर रहा है, उसी एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2 एंगल बना रहा है। भाई बोलता है तू जब एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है तो हम क्यों छोड़ूं, हम भी तो थीटा 2 एंगल बना सकता हूं, क्योंकि हमारे पास भी तो कुछ ना कुछ क्षमता है। तो देखिए ये वेक्टर भी क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2 एंगल बना रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालेंगे और वेक्टर बी का कंपोनेंट निकालेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालेंगे और वेक्टर बी का कंपोनेंट निकालेंगे। अभी तुरंत मैं ट्रिक जो बताया था उसी ट्रिक के अनुसार निकालेंगे। तो देखिए अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो किसके फॉर्म में जाएगा, अभी तुरंत बताए थे कॉस थीटा के फॉर्म में जाएगा। लिख दीजिए क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा 1 आई कैप। इसी प्रकार से बी एक्स मीन्स वेक्टर बी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा बी कॉस थीटा 2 आई कैप। ठीक, अब इसी प्रकार से y कंपोनेंट निकालिए। तो y कंपोनेंट निकालने के लिए y एक्सिस के अलोंग साइन थीटा होगा। तो देखिए इसके अलोंग हो जाएगा आपका, तो ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा 1 जे कैप, बी वाई इक्वल टू बी साइन थीटा 2 जे कैप। तो उम्मीद करता हूं कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हम कैसे निकालें आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का पूरे फॉर्म लिखेंगे। क्या करेंगे, पूरे फॉर्म लिखेंगे। आइए लिखते हैं। तो हो जाएगा आपका वेक्टर ए, ध्यान दीजिए, नहीं ध्यान दीजिएगा नहीं समझ में आएगा। ठीक, बिल्कुल थोड़ा सा मेंट खोल करके अच्छा से देखना है वीडियो को। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका भी एक्स कंपोनेंट, वेक्टर ए का भी एक्स कंपोनेंट और वेक्टर बी का भी एक्स कंपोनेंट जुट जाएगा, और वेक्टर ए का भी वाई कंपोनेंट और वेक्टर बी का भी वाई कंपोनेंट जुट जाएगा। मतलब कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि दोनों का एक्स कंपोनेंट और दोनों का वाई कंपोनेंट एक साथ ऐड हो जाएगा। आइए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस 1 कर दीजिए ए बी कॉस थीटा 2, इस दोनों के साथ आप आई कैप ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए अब ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट। अब वाई कंपोनेंट लिखते हैं, क्या हो जाएगा ए साइन थीटा 1 जे कैप, जे कैप अभी नहीं लिखिए, प्लस बी साइन थीटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा जे कैप। तो ये जो आपको मिला है एक्स कंपोनेंट और ये आपको वाई कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए। अब हमको करना है क्या कि ये जो आप x कंपोनेंट देख रहे हैं, x कंपोनेंट, ये देखिए ट्रिक, यहाँ से ट्रिक निकल रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए। यहाँ से क्या निकल रहा है, ट्रिक निकल रहा है। ये जो आप x कंपोनेंट देख रहे हैं और ये जो y कंपोनेंट देख रहे हैं, इसको आप लिख दीजिए x कंपोनेंट, इसको आप लिख दीजिए y कंपोनेंट। तो यहां से जो आपको x कंपोनेंट मिला है, अच्छा ये जो x कंपोनेंट आपको मिला है रिजल्टेंट वेक्टर के केस में x कंपोनेंट मिला है, अब ये वेक्टर के फॉर्म में ही है। देखिए a प्लस बी की है, a प्लस बी के इक्वल टू जो मुझे मिला है वही ना ये x कंपोनेंट है और वही ना ये y कंपोनेंट है। तो इस टोटली x कंपोनेंट को आप रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ x कंपोनेंट मान लीजिए। आर एक्स मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ x कंपोनेंट, और इस y कंपोनेंट को आप मान लीजिए, इस y कंपोनेंट को आप मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ y कंपोनेंट। आ रहा है समझ में? इसको क्या माने आप, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ x कंपोनेंट, इसको माने आप रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ y कंपोनेंट। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा फिजिक्स को फील कीजिए, फिजिक्स को रटिए मत,
देखिए बहुत ही बेटर से मैं समझा रहा हूँ, और आप अच्छा से अगर समझ जाते हैं तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बनाने में आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जरा सा भी नहीं। देखिए ये रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट। अब क्या करना है, तो इसके इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इसके इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस बी को रिजल्टेंट वेक्टर के रूप में आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर के रूप में आर मान लेंगे। और यहाँ पे देखिए आर एक्स प्लस आर वाई है, तो ये तो अभी वेक्टर के ही फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट वेक्टर का अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इसमें मॉड लगाना पड़ेगा। अच्छा ये मॉड लग गया, मॉड किस चीज को डिनोटेट कर रहा है? ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ। इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए कंपोनेंट मेथड में, तो आप सिर्फ ओनली फॉर ये कीजिएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट उसका स्क्वायर करके प्लस रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके दोनों को आप रूट के अंदर डाल दीजिएगा। और उसके बराबर जो हमें वैल्यू मिलेगा, उसके बराबर जो हमें वैल्यू मिलेगा वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिव्स करेगा। तो है कि नहीं बेटर कॉन्सेप्ट? एक बार फिर से सुन लीजिए, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए प्लस रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को रूट के अंदर डाल दीजिए, जो हमें मिलेगा वही रिजल्टेंट इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिव्स कर देगा। तो इस से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे तो आपसे सिंपल में बन जाना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए आइए, अगर ये तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर यही रिजल्टेंट वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल मेक करे, मतलब अल्फा एंगल बनाए, उस केस में हमसे पूछ दे कि आप रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए। मीन्स कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं आर मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर मेक एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस। मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो मेक कर रहा है अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो उस केस में हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें टेन अल्फा निकालना पड़ेगा कि टेन अल्फा कितना होगा। तो टेन अल्फा निकालिए, क्योंकि टेन अल्फा हम इसलिए निकालते हैं वेक्टर के केस में, चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ले लीजिए, चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ले लीजिए, चाहे कंपोनेंट मेथड ले लीजिए, हर एक केस में रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा उस वो निकालने के लिए हमें टेन अल्फा ही लेना पड़ता है। हर एक केस में टेन अल्फा ही हमें लेना पड़ता है। ये मत सोचेगा सर ये टेन अल्फा ही आप क्यों लिए। तो टेन अल्फा निकालने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उस कॉन्सेप्ट से हमें टेन अल्फा निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो टेन अल्फा निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात है। एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वहाँ से टेन अल्फा विदिन सेकेंड के अंदर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये जो आप रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट देख रहे हैं और ये रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट देख रहे हैं, इसमें एक थोड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे। आइए लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट है उसको आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे में रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला मिल गया है टेन अल्फा इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट। ठीक, यहाँ पे जो आप रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट और रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट देख रहे हैं ये अभी वेक्टर के फॉर्म में ही है। तो यहाँ पे आप एरो का चिन्ह यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स आर वाई बटा आर एक्स। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला आपको रिजल्टेंट फैक्टर का क्या डायरेक्शन होगा वो हमें गिव्स कर देगा। तो यहाँ से हमें दो फॉर्मूला मिल चुका है,
रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा वो, और रिजल्टेंट फैक्टर का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ पे देखिए। तो अब हमें क्या करना है, इस थ्योरी पे हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके हम अपना कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा समय मैं लिया हूँ, लेकिन समय लेकर के मैं इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझाया हूँ। ठीक, तो आइए एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, उस न्यूमेरिकल से इस कॉन्सेप्ट को और बेटर से क्लियर कर लेंगे। तो तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, और इस क्वेश्चन में 3 फैक्टर है। फर्स्ट जो है वो ए फैक्टर है, जिसका वैल्यू 3 मीटर है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। और सेकंड फैक्टर बी है, जिसका वैल्यू 2 मीटर है, वो वाई एक्सिस के अलोंग है। और यहाँ पे देखिए थर्ड फैक्टर जो सी है, उसका वैल्यू रूट अंडर 2 मीटर है, वो देखिए एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना करके रखा गया है। तो यहाँ पे हमें निकालने के लिए बोला है 3 फैक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अगर आपसे पूछ दे कि इस तीनों वेक्टर का एडिशन आप किस किस मेथड से कर सकते हैं, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ट्रायंगल ऑफ नहीं यूज होगा, नहीं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ यूज होगा। क्यों? क्योंकि उस दोनों मेथड से हम 2 ही वेक्टर को एडिशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें 3 वेक्टर दिया है। तो 3 वेक्टर को एडिशन करने के लिए हम किस मेथड को यूज करेंगे? कंपोनेंट मेथड को। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इक्वल टू, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तुरंत बताए हैं पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कि किसी भी वेक्टर का पहले हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले किसी भी वेक्टर में से पहले हम ए वेक्टर को लेते हैं, उसके बाद बी को लेंगे, उसके बाद सी को लेंगे। तो पहले हम ए का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। तो अभी हम तुरंत आपको क्या बताए थे कि जिस एक्सिस के साथ ये ए वेक्टर थीटा एंगल बनाएगा, उस एक्सिस के साथ कॉस थीटा लेंगे, मीन्स उस एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा का फॉर्म में जाएगा। तो देखिए ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। देखिए एक्स एक्सिस जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में वेक्टर ए भी है, उसी पे रखा गया है। तो कितना बनेगा? एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? ए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे ए एक्स मीन्स ए कॉस 0 डिग्री, और ए का वैल्यू कितना है? तो 3 मीटर आप यहाँ पर रख दीजिए। 3 गुना कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ध्यान पाड़िए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हो जाएगा 3 गुने 1 3। अब इसी का हम अगर y कंपोनेंट निकालें, y कंपोनेंट इसी ए वेक्टर का y कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? a sin 0 डिग्री। नहीं होगा sin 0 डिग्री, बिल्कुल, क्योंकि हमें y एक्सिस के लॉन्ग साइन थीटा के केस में लेना है। तो हो जाएगा a का वैल्यू कितना है? 3, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, जिसका वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें वेक्टर a मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 3 + 0। और 3 किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। इसको आई कैप कर दीजिए और इसको जे कैप कर दीजिए, तो 0 जे कैप। अब चलते हैं वेक्टर बी। तो वेक्टर बी को डायरेक्टली लिख दें, डायरेक्टली समझ जाइएगा आप, क्योंकि यहाँ पर हम कर चुके हैं। तो हो जाएगा आपका वेक्टर बी को देखिए, वेक्टर बी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और वेक्टर बी एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण फॉर्मेशन कर रहा है। 0 डिग्री का कोण फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ये 90 डिग्री का कोण फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जब 90 डिग्री का कोण फॉर्मेशन कर रहा है, तो आपका हो जाएगा बी कॉस 90 डिग्री प्लस बी साइन 90 डिग्री। तो आपका यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। इसको आप आई कैप कर दीजिए, इसको आप जे कैप कर दीजिए, तो यहाँ से आपका वैल्यू मिल जाएगा। बी का वैल्यू कितना है? 2, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसको आप 0 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, प्लस बी का वैल्यू 2 है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से आप इसको जे कैप कर दीजिए, इसको आई कैप कर दीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक, अब चलते हैं वेक्टर सी को निकालते हैं। तो वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए वेक्टर सी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। तो एक्सिस के लॉन्ग हम कॉस थीटा लेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग साइन थीटा लेंगे। ठीक,
यही मेरा फर्स्ट ट्रिक भी था। तो करिए, कितना हो जाएगा, सी कॉस 90 नहीं 45 हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस सी साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू कितना है, √2, और 45 डिग्री का वैल्यू, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस ये आई कैप कर दीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आई कैप कर दीजिए आप, और यहाँ पे जे कैप कर दीजिए। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, √2 गुने साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, ये जे कैप हो जाएगा। यहाँ पे √2 कट जाएगा, यहाँ पे भी √2 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ पे मुझे वेक्टर सी का वैल्यू मिल चुका है, आई कैप प्लस जे कैप। तो अब हमें क्या करना है, इस तीनों वेक्टर का जो x कंपोनेंट होगा उसको एक साथ लिख लेते हैं, और जो y कंपोनेंट होगा उसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक। तो तीनों वेक्टर का जो x कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ax प्लस bx प्लस cx, कितना हो जाएगा, देखिए a वेक्टर का x कंपोनेंट, ये देखिए x कंपोनेंट कितना निकला है 3, इसको 3 कर दीजिए, प्लस b वेक्टर का x कंपोनेंट कितना मिला है 0, तो प्लस 0 कर दीजिए, प्लस c वेक्टर का x कंपोनेंट कितना मिला है 1, तो 1 कर दीजिए, और ये पूरे किस में चला जाएगा, आई कैप, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग है तो आई कैप ही लेंगे। अब चलिए, अब निकालते हैं, अब निकालेंगे y कंपोनेंट, क्या हो जाएगा, ay प्लस by प्लस cy। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकल जाएगा, तो y कंपोनेंट आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वेक्टर a का y कंपोनेंट कितना है 0, वेक्टर b का y कंपोनेंट कितना है 2, और वेक्टर c का y कंपोनेंट 1। तो लिख दीजिए कितना है 0 प्लस 2 प्लस 1, और इसको आप j क्या बोल दीजिए। तो यहाँ से टोटली वैल्यू आपको कितना मिल गया, 2 3 1 4 आई कैप, और 2 1 3 जे कैप। तो इसको हम क्या बोले थे आपको, इस x वाले जितना भी कंपोनेंट है उसको हम आपको क्या बोले थे लेट करने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ x कंपोनेंट, और इसको रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ y कंपोनेंट, ठीक। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे काम। देखिए अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर यानी a प्लस बी, अब यहाँ ये जो हमें x कंपोनेंट मिला है और ये y कंपोनेंट मिला है, अब अगर हमको a प्लस बी पूछ दे तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट और रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट जोड़ दें तो हमें a प्लस बी नहीं मिल जाएगा वेक्टर के फॉर्म में ही। तो करिए, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ x कंपोनेंट और प्लस रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ y कंपोनेंट। ये रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ x कंपोनेंट क्या है, पूरे x कंपोनेंट, पूरे वेक्टर का x कंपोनेंट, और रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ y कंपोनेंट पूरे वेक्टर का y कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए पूरे वेक्टर का y कंपोनेंट। तो अब हमें a प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए तो सिंपल वे में उसको हम r बोले थे, आप लेट कर लीजिए, और इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो रूट अंडर इस rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर, rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में पीछे मैं प्रूफ किया हूँ लॉजिकल, ठीक। तो इसी प्रकार से हम बोले थे निकालने के लिए। तो आइए निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ r मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालना है तो rx का स्क्वायर करना पड़ेगा, ry का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो rx का वैल्यू कितना है, rx का वैल्यू 4, तो 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए, और ry का वैल्यू 3, तो 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका निकल जाएगा 16 प्लस 9, तो हो जाएगा आपका रूट अंडर 25, जहाँ से हमें 5 वैल्यू निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको मिल चुका है 5। इसी प्रकार से अगर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोले तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी तुरंत बताए थे, tan अल्फा यूज कीजिए और वहां से निकाल लीजिए। आइए tan अल्फा यूज करते हैं। tan अल्फा इक्वल टू हम क्या फॉर्मूला निकाले थे, अभी तुरंत आपको याद होगा क्या निकाले थे, तो वो फॉर्मूला था ry बाय rx। तो यहाँ से इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो हो जाएगा आपका ry का वैल्यू कितना है, ry 3 और rx का वैल्यू 4। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, और tan कितने डिग्री का वैल्यू 3/4 होता है, तो tan 37 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 3/4 होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री।
तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेसिक लेवल से ये कंपोनेंट मेथड का ट्रिक आपको समझ में आया होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।